आदाब नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदाए ज़िंदगी के हमारे आज के शुमारे में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और आज हम एक बार फिर से आप सभी के तमाम जो मामलात हैं, तमाम जो मसाइल हैं, मसले हैं, उनसे जुड़े हुए जो तमाम सवालात हैं वो लेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद रहेंगे और ख़ास बात यह भी कि आज एक बार फिर से हम प्रोग्राम के आखिर में ख़ास तौर पर दुआ करेंगे और उस दुआ में आप लोग भी शामिल हुइए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि तमाम तरह की कुदरती आफत आ रही है और हिंदुस्तान में भी कहीं पर बाढ़ का खतरा है, कहीं पर बादल फट रहे हैं, कहीं जमीन खिसक रही है। तो यूरोपियन ममालिक में हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा शदीद गर्मी है, उसकी वजह से जंगलों में आग लग रही है, कहीं जो ज्वालामुखी है वो फट रहे हैं। ऐसे में कुदरती आफत से लोगों को बचाए अल्लाह ताला, अपनी पनाह में रखे। इसके लिए हम आखिर में दुआ करेंगे, उस दुआ में भी आप शामिल होइएगा। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना जाबरुल कादरी साहब, जो कि आप लोगों के सवालों का जवाब देंगे और हमारी रहनुमाई करेंगे। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। मौलाना साहब, हमारे देखिए जो तमाम कॉलर्स हैं वो जुड़ने शुरू हो जाएंगे। हमारे जो नंबर्स हैं वो फ्लैश हो रहे हैं। अपने कॉलर्स को बता दें कि हमारे नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप अपने कॉल लगाइए और अपने सवालात तैयार रखिए, लेकिन खास ख्याल ये रखिए कि जब भी आप कॉल करें, कॉल करते वक्त अपने टीवी का वॉल्यूम पूरी तरह से म्यूट कर दें। उसके बाद जब बात करेंगे तो हमारी और आपके दरमियान जो बातचीत होगी वो आसान होगी। बहरहाल हम कॉल्स लेने का सिलसिला शुरू करेंगे। आप कॉल लगाना शुरू कीजिए, हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन मौलाना साहब, आजकल हम जरा आपसे मिजाब रहमत के बारे में आज जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज़मीन हज इस वक्त हज के लिए गए हुए हैं और वो काबा शरीफ का ताफ करेंगे, वो वहां पर तवाफ करेंगे। तो मिजाब रहमत एक जगह होती है, उसकी वो क्या है, उसकी आफादियत क्या है, वो हम जानना चाहेंगे। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, तो उस कॉलर को ले लेते हैं। हमारे साथ एक कॉलर हैं आमरीन। आमरीन, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी मौलाना साहब को भी बहुत अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली हम बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे आपको फोन करने और आज लग गया, मैं बहुत खुश हूँ। सुभान अल्लाह। आप अपना सवाल पूछे बहन। जी मेरे भाई का नाम है शोएब अहमद और उनकी शादी का मसला है और वो बहुत बात भी नहीं मानते। मतलब मेरी अम्मी कुछ बोलते हैं, वो कुछ और बोलते, ना अब्बू की मानते हैं, ना मेरी बात मानते हैं, ना अम्मी की किसी की नहीं। एज कितनी? शादी के ताल्लुक से बात नहीं मानते या फिर किसी भी तरह की बात नहीं मानते? स्पेशली शादी की बात नहीं मानते और बाकी भी थोड़ा अम्मी की बात मान लेते हैं, हम में से किसी की बात नहीं मानते। तो उनकी उम्र क्या है और शादी वो नहीं करना चाहते या क्या? उनकी 33 और वो शादी के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। आपने अपने भाई का नाम क्या बताया? शोएब अहमद। सोहेल, ठीक है। जरा हम ये सवाल लेते हैं, लेकिन पुणे से भी हमारे साथ अयूब साहब एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका भी सवाल शामिल कर लेते हैं, उसके बाद दोनों ही सवालों का जवाब लेंगे। अयूब साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल जी सलाम पर। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं भाई। मैं अयूब खान का बेटा बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फैजान खान नाम है मेरा। अच्छा जी फैजान, बताएं बताएं। मौलाना, हमारे जो कामकाज है ना, जो कुछ भी हम लोग करते हैं तो वो ठप हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई काम हम लोग कर ले और उसके अंदर थोड़े दिन तक मतलब ऐसा लगता है कि अच्छा चल रहा है, लेकिन उसके बाद अचानक से ऐसा होता है कि थोड़े दिन में ही वो कामकाज हमारा खत्म हो जाता है। अच्छा। और अब्बा जो है हमारे, दूसरा सवाल ये है कि अब्बा को जो है ना हमेशा एक हमारा केस चल रहा है कोर्ट में, तो वो जिस शख्स के साथ चल रहा है ना, वो शख्स का जब कभी सामना होता है ना तो उसको एक दहशत सी रहती है, डर सी होती है। परसों के रोज हमारी तारीख भी थी तो हम लोग उस केस में जीत गए। 15 दिन का मतलब एक वक्फा मिला है कि 15 दिन के बाद आप लोगों को जो कुछ भी घर का मसला है हमारे, तो वो उसके अंदर फाइनल हो जाएगा। लेकिन अब्बा के दिल में जैसे डर सा रहता है और अब्बा के कामकाज भी हमारे एकदम ठंडे रहते हैं। ठीक है फैजान साहब, अल्लाह ताला जो है रहम करे और किसी भी तरह की परेशानी से दूर रखे। हम जवाब लेते हैं। पहले जो शोएब साहब से जुड़ा हुआ सवाल की शादी को लेकर के वो बात नहीं सुनते या फिर नहीं करना चाहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अला ज़ालिका हब्बिका हबीबिका या खैर खल्क़ि कुल्लिहिम दाइमन अबदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। बेसरो सामा मददे काबा ईमा मददे क़िबला ईमा मददे
व गर्दाबे बला उफ्तादा किश्ती मदद कुन या ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती नारायम या गौसे आजम मीज़नम जमदे शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम मीज़नम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज सामीन और नाजरीन तमाम हजरात को मेरा सलाम और दुआ। मौला तुमको सबको खुश रखे। मेरे साइल मोहम्मद शुएब साहब, उनकी बहन ने अमरीन ने सवाल किया, अमरीन हमारी दिल से दुआ है कि मौला करीम तुम्हारे भाई का घर बसे, रचे, सजे और आपको आपकी भाभी भी बेहतरीन दीनदार सही सलीकेदार मिले। और वो जो गुस्सा करते हैं, आपसे और आपकी वालदा से मेरी गुजारिश है कि सूरह फातिहा और या मुजम्मिलू या मुजम्मिलू या मुजम्मिलू या मुदस्सिरू, ये दोनों लफ्ज 51 दफा पढ़ के पानी पर दम करके उनको पिलाया जाए, या और आटा गूंदते में जो पानी डालते उसमें भी चंद कतरे मिला लिए जाएं। उनका गुस्सा भी ठंडा होगा और जिसमें तुम और हम नहीं जानते कि हम जो खा रहे हैं उससे कौन कौन सी खराबियां हमारे जिस्म और हमारी बॉडी में पैदा हो जाती है, अल्लाह तबारक व तआला उनसे भी शिफा अता फरमाएगा। आमीन इंशाअल्लाह ताला। और फैजान ने जो अपने कामकाज को लेकर के सवाल पूछा, और साथ ही मौलाना साहब सवाल ये भी पूछा कि एक डर था, एक दहशत सा रहता जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बेटे, जो कारोबार आप करते हो चंद दिनों तक चलता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। इसके अक्स ये है कि मौलाए करीम तुमको बहुत कुछ अता फरमाना चाहता है, लेकिन तुम्हारी आमाल, तुम्हारे दिली मैल कुछ कम होते हैं, उनकी बेबरकती से ये चीज हो जाती है। आपके वालिदैन, आप जितने भी घर वाले हो, सब बानमा 5 वक्ता नमाज के पाबंद बनो, और जिस जगह कारोबार आपका चलता है उसको शुरू करने से पहले वहां आजान दिलवाइए, उससे बलाएं मुसीबतें सब दूर हो जाएंगी। उसके बाद उस जगह पर बैठकर रोजाना आयतुल कुर्सी की तिलावत कीजिए और अल्लाह से दुआ मांगिए कि अल्लाह, जिनके दिल में खौफ खशियत से हम तेरी खशियत से लर्जें, हमारा दिलों में तेरा ही डर हो, तेरी ही खशियत हो, तेरे ही लिए खौफ व हिरास हो, और दुनिया के किसी बंदे का खौफ डर हिरासत हमारे दिल में ना हो। मौला, हमारे दिल को दुनिया के तमाम डरों से दूर करके अपनी खशियत हमारे दिल में पैदा फरमा दे। इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे। हमारे साथ एक कॉलर मोहम्मद इस्माइल साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं। इस्माइल साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। भाई, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जो ये जी सलाम पे सदाए बहार जिंदगी का ये दिखला रहे ना जी, हम बेलगाम से बात कर रहे हैं, कर्नाटक से। जी 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 जी। तो हमारी थोड़ा परेशानी है, बोले तो जो ऐसा काज काम में है ना, कोई भी कामयाबी नहीं हो रही है। कामकाज में? हाँ, कामकाज में है ना कामयाबी नहीं मिल रही। जो हमारे वालिद है ना दुकान लगाते हैं, तो वो दुकान में है ना तकलीफात बहुत आ रहे हैं। अच्छा। किस चीज की दुकान है? चिकन शॉप है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उसमें तकलीफात बहुत आ रहे हैं। तो फिर वो हम टीवी चैनल पे देख रहे हैं अभी बैठ के जरा, तो वो क्या है, हजरत करम जाबरुल कादरी जो हजरत है ना, उनसे हम बात वही सवाल करना चाह रहे हैं। तो उनका क्या राय है वो पूछना चाहिए करके हम फोन लगाए थे। इंशाल्लाह। ठीक ठीक। और हमारे और क्या है, हमारे घरों में बहुत तकलीफ आ रही है, जैसे कि पैसों में बरकत नहीं है, और घर में झगड़ा, कुछ भी बात पे झगड़ा होते रहता है 10 मिनट को, ऐसा कुछ भी। इंशाल्लाह। ठीक है, आपका जवाब हम लेते हैं। और जाबरुल कादरी साहब ने भी आपका सवाल सुन लिया है, हम उनका जवाब लेते हैं बहन आपका। लेकिन हमारे साथ एक और कॉलर जरा जुड़ गए हैं, उनका भी हम सवाल ले लेते हैं, दोनों का ही जवाब एक साथ लेंगे। जफर साहब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जफर साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है, आप अपना सवाल पूछें। मेरा सवाल ये है कि हमारे एक रिश्तेदार ने हमारे अकाउंट में ज़कात का पैसा भेजा था, तो हम अपने पास से जमा वाला पैसा दे दिया, अकाउंट में जो पैसा वो तो रह गया, और मेरे पास जो पैसा था वो दे दिया। तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं ना है कि उसी पैसे को हमको निकाल के देना चाहिए? ठीक है, मतलब जो पैसा अकाउंट में आया, क्या उसी पैसे को निकाल के दें या फिर पैसे को एक्सचेंज भी कर दें, लेकिन मोटे मोटे तौर पर वो पैसा पहुंच गया, वो ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं आप? ठीक।
जी जी, मेरे घर में पैसा था उतना मैंने दे दिया। जी 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 जी, जरूर मैं जवाब ले लेता हूं। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। हमारे साथ जो दो कॉलर थे, दोनों का जो सवाल आ गया है हम उसका जवाब लेंगे, लेकिन जरा एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से लौटते हैं और फिर इन दोनों सवालों का जवाब लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। कर्नाटक वालों को ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। सदाए जिंदगी में हम लगातार आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जलवा अफरोज हैं मौलाना जावेरुल कादरी साहब। मौलाना साहब, ब्रेक से पहले दो सवाल आए और उनमें से पहला सवाल कर्नाटक से हमारी बहन ने पूछा कि कामकाज को लेकर के परेशानी है, घर को लेकर के जो घर में एक तरीके से झगड़ा है, परेशानी है, उसको लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस मेरी बहन ने सवाल किया था, मेरी गुजारिश है वो अपने सवाल का जवाब गौर से समाअत करें। घरों में झगड़ा होना, बहन भाइयों का टकरा जाना, ये नौयत क्या होती है कि आपसे मेरी ये है कि आपके वालिदैन, आपके माँ बाप के दरमियान झगड़ा तो नहीं होता। अगर माँ बाप के दरमियान छोटी मोटी चीज़ों को लेकर झगड़ा होता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब उनके दरमियान में कोई हल्का फुल्का मीठा झगड़ा भी हो तो आप उसमें पहुँचें और दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। और अगर आपके बहन भाइयों में भी हमेशा ये छोटी मोटी बातों पे झगड़ा ये रहता है तो उसके लिए आप सूरह मुजम्मिल की तिलावत करें रोजाना, अगर आप कुरान पढ़ी हुई है तो, और सूरह मुजम्मिल पढ़ के मौलाए करीम की बारगाह में दुआएं करें। अपने लिए भी दुआएं करें, माँ बाप के लिए भी दुआ करें, माँ बाप के कारोबार के लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। और अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने शौहर के लिए भी, और अगर शादीशुदा नहीं है तो आप अपने लिए ये दुआ करें कि मौला जिंदगी में मुझे शौहर दे तो बाअखलाक दे, बाअमल दे, बासीरत दे, बाकिरदार दे, बाआफियत दे, मुज़य्यन व मुशफ़्फ़ा दे। और मौलाना साहब, चिकन की शॉप है लेकिन कामकाज जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। हाँ, तो उसके अंदर उस किचन की शॉप में क्या करें? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप जो भी करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और एक बोटी भी कम ना तोलें। आप ये तोलने का बहुत सख्त मसला है। एक ज्यादा चली जाए तो आपका नुकसान नहीं होगा, मौलाए करीम बरकत अता फरमाएगा। और अगर आधा भी कम चला गया तो आप बहुत सख्त गुनाहगार होंगे। ज्यादा दो, बरकत देने वाला मौला है। ज्यादा दो, उसमें कमी को पूरा करने वाला मौला करीम है। लेकिन दुनिया में अपने नामा अमाल को भारी ना करो और उसको दरूद शरीफ पढ़ के, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के, और अगर आपके वालिद पढ़े लिखे हैं तो रोजाना आयतल कुर्सी पढ़े और दरूद शरीफ पढ़े। इंशाअल्लाह करीम उसमें कभी बेबरकत नहीं होगी, बाबरकत दुकान हो जाएगी। इसके अलावा मौलाना साहब, जफर साहब हमारे एक भाई ने सवाल पूछा था ज़कात के ताल्लुक से। हाँ जी जी जी, देखिए, अमानत का मसला तो वो यही होता है कि जो बेईनी ही चीज आए वो बेईनी ही दे दी जाए। पैसे के में भी मामले में भी देखिए वो तो अमानत है, लेकिन अब चूंकि ये है क्योंकि जब भी तो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आया, वो बैंक में आया। उसी चीज पर मैं आ रहा हूं। चूंकि उस मालिक ने जो पैसा डाला बैंक के जरिए वो आ रहा है, टेक्निकल के तौर पर आ रहा, तो वो बदलता हुआ चला आ रहा, वही पैसा तो मिल नहीं रहा। तो इन्होंने उस पैसे के बदले में अगर दे दिया तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो आपने बेहतर किया। दस्त बदस्त अगर दिया जाए तो बेहतर, सबसे बेहतर तरीका वो है कि अब मैं आपको दे रहा हूं तो कह लीजिए खालिद साहब ये मेरे पैसे रख लीजिए, मैं ले लूंगा। तो बेहतर वही है कि आप मुझे वही और लौटा दें। और अगर 10 रुपए की कीमत वाला 10 रुपए का दे दें तो राजी है, उसमें कोई परेशानी नहीं, उसमें कोई दिक्कत वाली तकवे की बात वो है, जायज ही है, जायज है ये, ठीक है। लेकिन हम मिजाबे रहमत की बात कर रहे थे। अब मैं चाह रहा था कि जरा उस पर रोशनी। मिजाबे रहमत खाना काबा जहां हज्जाजे इकराम जाने के बाद तवाफ करते हैं, उसके चक्कर लगाते हैं साथ, वो एक कोठरी है। हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिमुस्सलाम ने उसको तामीर फरमाया। उसी के एक साइड में मिजाबे एक परनाला है जिससे कि पानी नीचे गिरता है। हम लोग अपनी अपनी अलग, हमारे इलाके में उसको परनाला बोला जाता है, हिंदुस्तान के किसी कोने में अपनी मादरी जबान में कुछ और बोला जाता होगा। लेकिन हिंदुस्तान की सारी भाषाओं को, बोलियों को इकट्ठा कर लिया जाए 2018 में तो ये कह लीजिए कि काबे की छत से पाइप के जरिए जो पानी आता है उसी को अरबी में
میزاب رحمت کہتے ہیں، تو اس کا فیضان، اس کی برکت، اس کی عظمت، اس کی رفعت یہ ہے کہ اگر حاجیوں میں سے کوئی بھی حاجی اس کے نیچے کھڑا ہونے کے بعد مولا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے دعا کرے، اے مولا کریم تو میرے حج کو قبول فرما لے، مولا میرے گناہوں کو میٹ دے، مولا میں لت پت فلا ملک فلا جگہ سے آیا ہوں، میرے سارے ارمانوں کو کافور فرما کر مجھے وصل مولا عطا فرما، اتصال مولا عطا فرما، دل و جان سے دعائیں مانگے، اللہ تعالی حتمی طور سے اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے ساتھ لیکن اس بیچ 2 کالر جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ، تسلیمہ بانو صاحبہ ہیں اور اس کے علاوہ کرناٹکا سے مختر ہیں۔ ہم دونوں کا سوال لیتے ہیں۔ تسلیمہ بانو، آپ کے پاس میں آنا چاہتا ہوں۔ بہن آپ بتائیں۔ السلام علیکم۔ زی سلام پر بہت استقبال آپ کا، آپ اپنا سوال پوچھئے۔ جی تسلیمہ جی، میں آپ سے ہی سوال پوچھ رہا ہوں، آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر کے۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ آواز کم کریے۔ جی تسلیمہ بانو جو ہے وہ میری ساس ہے، میں ان کی بہو بول رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، تو ان کی مطلب بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، سارے چیک اپ ہوتے ہیں، ان کی ساری رپورٹیں صحیح آتی ہیں، لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے۔ دقت کیا رہتی ہے انہیں؟ طبیعت کی کیا پریشانی رہتی ہے؟ ایسا ان کو ڈائبٹیز ہے اور تھوڑا سا ہارٹ میں پرابلم آئی تھی کچھ سال پہلے، لیکن اس کے بعد سے دوبارہ نہیں آئی وہ۔ اور کیا نام ہے، مطلب ویسے مطلب ٹھیک ہے، رپورٹ سب ٹھیک ہے، دوائیں چل رہی ہیں، لیکن طبیعت ان کی ٹھیک نہیں رہتی ہے، ایسے سوتی رہتی ہیں یا کبھی کبھی پوری پوری رات جاگتی ہیں، غفلت میں رہتی ہیں اور کمزوری فیل ہوتی، کچھ اس طرح کی باتیں۔ جی جی جی، اور ویسے نماز کی پابند ہے، 5 ٹائم نماز پڑھنا، روزے، قرآن کی تلاوت روزانہ، یہ سب وہ کرتی ہیں، لیکن کوئی ایسا وظیفہ یا کچھ آپ بتا دیں گے اگر؟ ضرور انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب انشاءاللہ اس کی رہنمائی عطا فرمائیں گے۔ لیکن ہمارے ساتھ کرناٹک سے بھی ایک کالر ہے مختر صاحب، ان کا بھی ہم سوال لے لیتے ہیں۔ بہت استقبال آپ کا بھی۔ زی سلام پر آپ اپنا سوال پوچھیں بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی آپ اپنا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا نام اختیار پاشا، ناگمنگا سے بات کر رہا ہوں میں۔ جی دیکھیے میں یہ نام کا مطلب جانا چاہتا ہوں۔ آپ کا نام ایگزیکٹلی ہے کیا، ذرا وہ بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ مختار پاشا۔ مختار تو نہیں مختار پاشا۔ مختار تو نہیں ہے، مختار پاشا نام بتا رہے ہیں۔ مختار پاشا۔ اور جسمانی بیماری ہے میرے کو لیے۔ جی کس طرح کی بیماری، کیا پریشانی ہے بھائی آپ کو؟ جسمانی بیماری، رگوں کا پرابلم ہے، چلنے کی تھوڑی کمزوری ہے۔ ٹھیک ہے چلیے ہم سوال کا جواب لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلے تسلیمہ صاحبہ نے جو ان کی بہو نے سوال پوچھا اس کا جواب مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کریم پورے ہندوستان میں ایسی ہی بہو عطا فرمائے جیسے کہ یہ اپنی ساس کا درد ہم تک پہنچایا۔ مولا کریم ان کی ساس ان سے محبت کرے اور یہ بھی اپنی ساس سے ماں کی طرح محبت کریں، ساس بیٹی کی طرح محبت کرے، پروان ان کو چڑھتا رہے۔ میرے یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں پڑھتی ہے، اس کے ساتھ لیٹے لیٹے یا شافی یا شافی یا کافی یا وافی، یا شافی یا کافی یا وافی، تینوں جملوں کو ان گنت لیٹی رہیں، پڑھتی رہیں اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے شریر پر، پورے جسم پہ پھراتی رہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ غفلت ان کی چند دنوں میں دور ہو جائے گی۔ مختار پاشا صاحب کا دیکھیے مختار جو بول رہے ہیں، مختار کا مطلب کوئی زیادہ مختار خطر سے بولا، خطر سے اگر بناتے تو خطرے والا، اور مختار لفظ ہے تو وہ تو بہت با اختیار معنی میں صاف نہیں ہو پایا، صاف نہیں ہوگا، مختار ہی نام ہوگا، تلفظ میں تھوڑی کمی ہے، معنی مختار ہے تو بہت اس کا مطلب اختیار والا، قدرت والا، طاقت والا۔ ٹھیک ہے، ان کو غفلت رہتی ہے یا پھر کمزوری رہتی ہے کوئی وظیفہ؟ تو یہ ہے کہ یا قویوں کا ورد کریں، یہ 100 دفعہ روزانہ یا قویو پڑھ کے اپنے جسم پہ دم کریں، انشاءاللہ یہ جو غفلت کمزوری ہے دور ہو جائے گی، اور پھر ادھر غذائیں ہیں، دودھ ہے، اس چیزوں کا استعمال کریں انشاءاللہ۔ چلیے وقت کی کمی ہے اس لیے ہم اور کالز نہیں لے پا رہے، لیکن جو ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں، ہم ان سے گزارش کریں گے کہ ہمارے پروگرام کے آخر میں جو ہم دعا کرنے جا رہے ہیں اس دعا میں شامل ہوں، اور مولانا صاحب ہم آج دعا کرنے والے کے جو قدرتی آفات ہیں ان سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے مولا کریم
اے خالق کائنات، اے دنیا کو پیدا کرنے والے مولا، جو طرح طرح کے پوری دنیا میں جو سیلاب ہے، آگ زنی ہے، طوفان ہے، کہیں سیلاب ہے، کہیں طوفانی ہے، مولا اپنے بندوں کو اس سے نجات عطا فرما دے۔ جو پانی کی شدت سے، پانی کی تیزی سے جن کے مکان ٹوٹ رہے ہیں، وہاں سیلاب جیسی ہے، لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں، مولا وہاں پانی کے دھاروں کو تو کمزور فرما دے، پانی کے قطروں کو وہاں کمزور فرما دے۔ جہاں خشکی ہے، جہاں پانی کی ایک ایک بوند کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں، پینے کے لیے نہیں ہے، مولا وہاں ابر کرم کی بارش فرما دے، ابر رحمت کی بارش فرما دے، نجات کی بارش فرما دے۔ اس ملک کے، ہندوستان عظیم ملک کے کونے کونے میں جو جس انداز میں پریشان ہے، مولا اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ مرضوں میں مبتلا ہے تو اس کو شفا فرما، بے روزگار ہے تو روزگار میں برکت عطا فرما، بیمار ہے تو اسے شفا عطا فرما۔ طوفان سے مکان گر گئے ہیں، مولا اس مکان کی حفاظت فرما لے، اس کی صیانت فرما لے، بے روزگاروں کو روزگار دے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں، قبروں میں ہیں، ان کو وہاں ان کی بخشش فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما کر اجر عظیم عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما، ثواب کے کنگورے عطا فرما، غفران اور برکتوں کی بارش فرما، امان عطا فرما، حفظ و امان عطا فرما، دیش کے باغیوں کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو دیش کے وفادار ہیں، دیش کے عاشق ہیں، دیش کو دل و جان سے چاہتے ہیں، ان کی محبت میں اضافہ فرما، جو دیش کا برا چاہتے ہیں، جو دروغوئی ہیں، جو باغی ہیں، جو دشمن ہیں، ان کی دشمنی کو دور فرما کر ان کو بھی ہندوستان ملک کا ہمارا وفادار پیدا فرما، ہم کو آداب رکھ، ہم کو شاداب رکھ، ہم کو خوشیاں اسی وطن میں نصیب فرما۔ ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں مولا، اور یہیں ہماری قبریں بنیں گی، یہیں آخری رسومات ہماری ہوں گی، مولا ہمارے دلوں میں اس کی کشش محبت پیدا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، وبحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے ناظرین السلام علیکم، سلامت رہو۔ اور اسی کے ساتھ صدائے زندگی کے آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ بنی رہیے آپ زی سلام کے ساتھ۔